हेलो फ्रेंड्स, बीके सिंगल में ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर है, वो है माउंट आबू को लेकर। देखिए, माउंट आबू जो है न केवल गुरु शिखर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर जोग्राफिकल दृष्टि से और भी चीज़ें यहाँ पर हमेशा पूछी जाती रही हैं, है ना। वनस्पति के बारे में है, वन्य जीव है, पर्यावरण है, यहाँ लेक्स वगैरह हैं, है ना। तो जोग्राफिकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, यदि आपको माउंट आबू के बारे में जानना है तो आपको अलग अलग टॉपिक में जाना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं जो माउंट आबू को लेके पूछे जाते हैं, उसको एक जगह आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए जानते हैं माउंट आबू में अपने जोग्राफी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए साथियों, माउंट आबू जो है आपको पता है जिला सिरोही में स्थित है ना, सभी जानते हैं। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वाधिक, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऊंचाई पर स्थित शहर है ना। एक दो बार ये पहले भी पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है ना। तो सिरोही में स्थित माउंट आबू राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है। देखिए, इसकी जो ऊंचाई है 1220 मीटर बताई जाती है ना। अब होता है गुरु शिखर 1727 मीटर है, तो ये 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, क्योंकि एक यह राजस्थान का एकमात्र पर्यटक पर्वतीय स्थल है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, हिल स्टेशन है ना। वैसे पर्यटक स्थल तो बहुत हैं, पर राजस्थान में हिल स्टेशन एक ही है, तो वो है माउंट आबू। तो ये पर्वतीय पर्यटक स्थल राजस्थान में एक ही है, और ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का शहर है। देखिए, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं पर कभी भी आपसे पूछी जा सकती हैं। 24 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ अक्षांशों पर स्थित है ना। और इसकी देशांतरीय स्थिति, ये कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। 72 डिग्री 71 मिनट ईस्ट देशांतर पर माउंट आबू स्थित है। तो माउंट आबू के जिला सिरोही राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर, ऊंचाई 1220 मीटर, एकमात्र पर्यटक पर्वतीय स्थल, अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ, देशांतरीय स्थिति 72 डिग्री 71 मिनट ईस्ट। और देखिए, उपनाम माउंट आबू के कौन से उपनाम हैं, देखिए आप, है ना। संतों का शिखर किसको कहते हैं, माउंट आबू को, है ना। संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। और उन्होंने जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा है संत महात्मा आदि बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये जो स्थान है भारत में संतों के निवास स्थान के रूप में काम आते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको कहा संतों का शिखर। एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज़ किया था, गॉड ओलंपस। इसको उन्होंने गॉड ओलंपस क्या था, और हमने हिंदी करके इसको संतों का शिखर कह दिया।
तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। ये राजस्थान का शिमला कहलाता है, क्योंकि शिमला जैसे हिल स्टेशन है, तो राजस्थान में हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू है। ठीक है। और देखिए, राजस्थान का चेरापूंजी भी इसे कहा जाता है ना। राजस्थान का चेरापूंजी कौन सा है? माउंट आबू। और देखिए क्या है, इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है ना। सैलानियों मतलब पर्यटकों का स्वर्ग। राजस्थान में जितने भी पर्यटक आते हैं उसमें से अधिकांश लोग माउंट आबू देखने ज़रूर जाते हैं। तो माउंट आबू को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं। ये इसके उपनाम हैं, है ना। तो ये माउंट आबू की बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए और बातें क्या हैं। देखो यहाँ पर पर्वतीय चोटियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। देखिए यहाँ गुरु शिखर है, जिसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी, 1722 मीटर, है ना। दूसरी शेर, वो भी यहीं पर है, 1597 मीटर। फिर देलवाड़ा 1442 मीटर। अचलगढ़, देखिए सारी माउंट आबू क्षेत्र में है। तो ये जो है सिरोही ज़िले में स्थित राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ हैं, है ना। सबसे फर्स्ट, फिर ये सेकंड, थर्ड, सिरोही में ये क्रम है, 4 चोटियों क्रम। देखिए गुरु शिखर को लेके कुछ बातें और हैं। देखिए विद्यार्थियों, यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए राजस्थान और अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी है, परंतु ये मिडिल इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी, ये भी एक फैक्ट है। देखिए मैं इसका एक मैप बना के समझाता हूँ आपको। है ना, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, उत्तर भारत की चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैं बता रहा हूँ इसमें, है ना। तो ये देखिए उत्तर भारत की है K2, है ना। मध्य भारत की क्या हुई? गुरु शिखर, अभी अपन ने देखा। और दक्षिण भारत की है अन्नई मुड़ी। तो जो K2 है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसको नक्शे पर प्लॉट किया था। तो गॉडविन ऑस्टिन है, गुरु शिखर हो गया। गुरु शिखर आपको हो गया राजस्थान में, और ये जो है केरल में पड़ती है। तो ये मैंने उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत की चोटियाँ आपको बताई। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर, इसकी 1722 मीटर, और इसकी 2695। तो देखिए ये भी एक फैक्ट है कि ये जो है मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
तो उत्तर भारत की कौन सी हो गई, देखिए उत्तर भारत की K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो 8,611 मीटर। मध्य पूरे भारत की है ना, यहाँ इस चोटी से इस चोटी तक गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। और दक्षिण भारत की अन्नईमुड़ी केरल में है 2695 मीटर। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए यह हिमालय और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये भी एक फैक्ट है, ये जो है हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बीच भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कभी कभी तथ्यों के रूप में पूछकर आपसे प्रमाणित करा लेते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है आपको पता है, यहाँ पर ये इधर हिमालय पर्वत हैं पूरे, है ना। हिमालय पर्वत उत्तर भारत में है और मैंने आपको बताया था विश्व के सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हैं। और देखिए दक्षिण भारत में यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी जो है देखो 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो देखिए ये जो गुरु शिखर है, तो ये भी एक फैक्ट है कि हिमालय से और नीलगिरी पर्वतों के बीच भी सबसे ऊंची चोटी है। एक तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है और एक हिमालय से नीलगिरी के बीच भी सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर की ये विशेषताएं भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उधर कुछ और बातें भी इसमें बताऊंगा। इसकी अधिक गुरु शिखर की और बातें हम देखें कौन सी हैं। तो इसकी लोकेशन पर एक थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए जो गुरु शिखर है विद्यार्थियों, आपको पता है आबू पठार के ऊपर स्थित है ना। ये कौन सा पठार है, आबू पठार। और आबू पठार मैंने बताया था 19 × 8 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ। 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये जो पर्वत है आबू पठार, और इसकी जो ऊंचाई है मैंने बताया था 1200 मीटर है। ये कितना है, 1200 मीटर ऊंचा है। ये सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और अब देखिए इसके ऊपर जो पठार है वो है उड़िया पठार। इसके पीछे ऊपर जो पठार आएगा वो कौन सा है, ये पठार कौन सा हुआ, उड़िया पठार। तो आबू पठार के ऊपर कौन सा पठार आएगा, उड़िया पठार। और उड़िया पठार मैंने बताया था राजस्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है।
मतलब ये आबू के पठार से 160 मीटर ऊपर स्थित है। तो आबू पठार के ऊपर उड़िया पठार है जो 1360 मीटर है। और इसके ऊपर देखिए ये गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ये मैंने बहुत अच्छी लोकेशन इसका मैप बनाया है, डायग्राम है। तो ये है देखिए आपका गुरु शिखर। तो ये मैंने देखिए विद्यार्थियों इसकी एक लोकेशन मैप बनाया है जो आपको गुरु शिखर का। तो गुरु शिखर जो है देखिए आबू पठार के ऊपर उड़िया पठार है और उड़िया पठार के ऊपर गुरु शिखर है। आबू पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। ये 19 किलोमीटर लंबा 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है। इसके 160 मीटर ऊपर उड़िया पठार है तो इसलिए ये 1360 मीटर हो गया। और इसके ऊपर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। तो ये जो है इसकी मैंने लोकेशनल एस्पेक्ट का एक डायग्राम बनाया है। और देखिए गुरु शिखर के ऊपर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ कौन सा मंदिर है, कल्चर में आ सकता है। ये जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुरु शिखर के ऊपर। जहाँ गुरु शिखर है बिल्कुल वहीं पर स्थित है। आप जाओगे तो आप देख लेना। यहाँ पर देखिए जो रामानंद हैं, तो रामानंद जी के चरण चिन्ह हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रामानंद जी के चरण चिन्ह दिखाई देंगे। और देखिए क्या है यहाँ पर एक घंटा लटका हुआ है। और ये घंटा बहुत पुराना घंटा है और यहाँ बड़ी मान्यता, कहते हैं 3 बार आप इसको बजाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस पर 1411 ईस्वी अंकित है ना। ये देखो मेरा देखा हुआ है, मैं खुद गया था। तो इस तरह से देखिए 2-3 चीज़ें। और ये गुरु शिखर से संबंधित है एग्जैक्ट। गुरु शिखर जो है गुरु दत्तात्रेय जो विष्णु के अवतार हैं उनका मंदिर है। यहाँ पर जो रामानंद जी हैं उनका चरण चिन्ह है यहाँ पर। और एक घंटा लटका हुआ है जो 1411 का ईस्वी संवत उस पर अंकित है। और देखिए विद्यार्थियों क्या है, गुरु शिखर की अक्षांशीय स्थिति पूछ सकते हैं आपसे, कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है हमारा। 24 डिग्री 66 मिनट नॉर्थ, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतरीय स्थिति क्या है देखिए 72 डिग्री 78 मिनट ईस्ट। तो अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 66 मिनट नॉर्थ, देशांतरीय स्थिति 72 डिग्री 78 मिनट ईस्ट है ना। तो मैंने पहले माउंट आबू की बताई थी 24 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ और देशांतरीय स्थिति 72 डिग्री 71 मिनट ईस्ट। तो देखिए बहुत सारी बातें अपन ने गुरु शिखर के बारे में करी हैं। और गुरु शिखर देखिए ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। आपसे पूछे गुरु शिखर की चट्टान क्या है तो ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, या पत्थर एक ही बात है। तो गुरु शिखर ग्रेनाइट पत्थर से बना है। मैंने बताया था आपको आग्नेय चट्टान है और ये अपर्दन के लिए कठोर है, आसानी से इसमें अपर्दन नहीं होता है। और ये आंतरिक आग्नेय चट्टान भी मानी जाती है। और ये जो देखे सारा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है एक ऐसा बड़ा गुंबदनुमा क्षेत्र है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा विशाल इंसेलबर्ग हो। तो ये जो पठारी क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आबू का पठार उड़िया पठार मिलके ऐसा लगता है बहुत बड़ा इंसेलबर्ग हो। और मैंने बताया था इंसेलबर्ग क्या होता है,
द्वीपीय पर्वत, ऐसा लगता है कोई पर्वत है जो द्वीप की तरह है, या पर्वतीय द्वीप, है ना। ये जर्मन वर्ड है इंसेलबर्ग, जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत या पर्वतीय द्वीप। तो ये आप पठा रहे सब मैंने कहा ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और ये इस तरह की जो डोम शेप आकृति है उसको यहाँ पर इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं इधर भी मिटाऊंगा। एक बार इसका मैं वापस सारा ये रिवाइज करा ही दिया है ना। पर्वतीय चोटी 4 हो ही गई, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, मध्य भारत की गुरु शिखर 1722 मीटर, दक्षिण भारत की अन्नईमुड़ी 2695 मीटर, और ये हिमालय और नीलगिरी के बीच जो है सबसे ऊंची चोटी है। देखिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं माउंट आबू में। देखिए विद्यार्थियों, माउंट आबू एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, और इसको लेकर वनस्पति को, वन्य जीव को, जलवायु को लेके बहुत प्रश्न आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो सब चीज़ें एक साथ हो जाएं, इसलिए मैंने अलग से इस टॉपिक का चयन किया है ना। अब देखिए माउंट आबू में और क्या क्या है। यदि हम जलवायु की बात करें तो 2-3 फैक्ट्स जलवायु से संबंधित हैं। एक तो यहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है। तो ये आपसे है ना हमेशा ही पूछते हैं, आपको पता है ये टॉपिक मैंने देखो यहाँ पर लिया, नहीं तो आपको जलवायु में पढ़ना पड़ता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, माउंट आबू में। यदि जिला आएगा तो सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ ज़िले में होती है, पर एक ही स्थान पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है, और इसीलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी जो है मेघालय में स्थित है, और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है। अभी यद्यपि महसिन नाम में होने लग गई, पर यह पहले से ही इसका भौगोलिक उपनाम चल रहा है। और देखिए ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये किस जलवायु प्रदेश में आएगा, यह आएगा अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, है ना। जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश ऐसे 5 भागों में बांटा गया है। तो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं अति आर्द्र जलवायु में आते हैं। तो माउंट आबू जो है राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। और देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है इसलिए यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है ना। राजस्थान में आपसे पूछे कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ मिलती है, माउंट आबू में। इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। वैसे तो कर्क रेखा के ऊपर सारा उपोष्ण है, पर यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो माउंट आबू में रियली में ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो यदि वास्तव में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहीं राजस्थान में दिखाई देती है तो माउंट आबू में दिखाई देती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है, अत्यधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश में है, और यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है। देखिए यदि हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ की जो वनस्पति है उपोष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। तो सदाबहार मतलब क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रहें। तो है ना, जहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, माउंट आबू में।
है ना। और देखिए इसमें प्रमुख रूप से रोहिड़ा भी मिलता है यहाँ, है ना, बांस मिलता है यहाँ, जो है आपके जामुन मिलता है, सीरस बेल यहाँ पाई जाती है ना। ये प्रमुख वनस्पति यहाँ पर मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट, और ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में सबसे कम, कई बार जो वनों की कैटेगरी आती है 4 प्रकार के वन दे देते हैं, आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम वन राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, तो उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे कम है, जो केवल 0.339% भाग पर ही फैले हुए हैं। ये राजस्थान में है ना। एक तो ये 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, दूसरा परसेंटेज, ये 0.39% भाग पर माउंट आबू में पाए जाते हैं। तो देखिए जलवायु की दृष्टि से 2-3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए, वनस्पति की दृष्टि से हो गए। तो वनस्पति की दृष्टि से ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। और देखिए यहाँ पर वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पर एक अभयारण्य बड़ा फेमस है। कौन सा अभयारण्य है आपको पता होगा? माउंट आबू अभयारण्य है। माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी अभयारण्य है। राजस्थान में एकमात्र पहाड़ी अभयारण्य कहाँ है? माउंट आबू में है। ये जो है 326.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और देखिए ये जो है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कौन सा अभयारण्य है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी अभयारण्य है, 326 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग फैला है और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए बहुत सारी बातें हो गई इसमें, है ना। एक बार इसका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आबू पठार के ऊपर उड़िया पठार है, उड़िया पठार के ऊपर गुरु शिखर है। आबू पठार 1200 मीटर ऊंचा है, इससे 160 मीटर ऊपर उड़िया पठार है, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और ये एक ऐसा लगता है कोई विशाल इंसेलबर्ग हो, जैसे कोई पर्वतीय द्वीप हो। यहाँ गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है जो विष्णु के अवतार हैं। यहाँ रामानंद जी के चरण चिन्ह हैं। यहाँ एक घंटा इस पर 1411 ईस्वी अंकित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 66 मिनट नॉर्थ है। देशांतरी स्थिति 72 डिग्री 78 मिनट ईस्ट है। यहाँ गुरु शिखर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। इंग्लिश में उन्होंने गॉड ओलंपस कहा है। इसे राजस्थान का शिमला, राजस्थान का चेरापूंजी, सैलानियों का स्वर्ग आदि कहा जाता है। जलवायु वर्षा 150 सेंटीमीटर राजस्थान में सर्वाधिक होती है। यह अत्यधिक आंध्र प्रदेश में आएगा माउंट आबू। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु माउंट आबू में मिलती है। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में मिलते हैं। रोहिड़ा, बांस, जामुन, सिरस आदि मिलते हैं। ये 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो राजस्थान का 0.39% है। और माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी अभयारण्य है, 326 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए मैंने ज्योग्राफी के सारे जो फैक्ट्स हैं उनको एक ही स्थान पर आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ताकि जो किसी भी तरह से प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि हम दर्शनीय स्थान की बात करें माउंट आबू में, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक तो है नक्की झील, जो जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट है, माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट भी ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये है नक्की झील, है ना। और आपको पता है नक्की झील माउंट आबू का प्रमुख आकर्षण भी है। इसके किनारे दो बहुत फेमस चट्टानें हैं विद्यार्थियों, जो हमेशा पूछा जाता है, टॉड रॉक और नन रॉक, है ना। ये जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉड रॉक और नन रॉक कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में। ये विद्यार्थियों प्राचीन चट्टानों के शिलाखंड है, एक्चुअली ऊंचाई पर है, झील के पश्चिमी भाग में है। और टॉड रॉक दूर से ऐसे लगती है जैसे कोई मेंढक बैठा हो। और इसका जो लैंडमार्क है आप देखिए पूरे विश्व में फेमस है। और जो नन रॉक है वो ऐसे लगता है जैसे कोई स्त्री ने घूंघट काट रखा हो, ऐसे लगती है। तो ये जो है नक्की झील बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर माउंट आबू में स्थित है। और कहा जाता है कि देवताओं ने इसे नाखूनों से खोदकर बनाया है ना। क्या कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों को क्या बोलते हैं, नक संस्कृत में नक बोलते हैं। तो नक्की नक शब्द से बना है, तो देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया, इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है। बहुत आकर्षण है, यहाँ बोट भी होती है, बोट में जो सैलानी जो है झील का आनंद भी उठाते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए देलवाड़ा की चोटी आपने पढ़ी थी ना, तो देलवाड़ा की चोटी है, तो वहाँ पर एक मंदिर है देलवाड़ा का, जैन मंदिर उसको कहा जाता है। तो राजस्थान में देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में। और ये देखिए 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह, है ना। 5 है ना, पंचानन शैली के मंदिर होते थे जहाँ एक साथ 5 मंदिर बनाए जाते थे। इसमें जो पहले 2 हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका जो पहला मंदिर है वो विमल सही, उसको बोलते हैं विमल सही। ये पूछ सकते हैं विमल सही मंदिर, है ना। तो ये पहला मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माता था विमल शाह, इसका निर्माता विमल शाह। ये कोई गुजरात के शासक, उनका अमात्य था, उसने बनवाया था विमल, इसके नाम पर इसे विमल सही मंदिर कहते हैं। यह मंदिर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। देखिए आदिनाथ को ही ऋषभ देव भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, इसको ऋषभ देव भी कहते हैं। तो ये आदिनाथ और ऋषभ देव का मंदिर है। तो पहला मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, इसलिए ये मंदिर जो है मुख्यतः आदिनाथ का मंदिर माना जाता है। दूसरा जो मंदिर है वो उसे लूने वसही कहा जाता है। पहले को विमल सही, दूसरे को लूने वसही। इसके निर्माता 2 भाई थे, वास्तुपाल और तेजपाल। 2 भाइयों ने इनको बनाया था।
और उनकी पत्नियों ने भी इसको बनाने में बड़ी रुचि ली थी, इसलिए इसको देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, है ना। देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से सारी बातें आपके कंपटीशन से संबंधित हैं जो माउंट आबू में हैं। तो पहला विमल सई मंदिर, दूसरा लूने वसई मंदिर है। इसका जो निर्माण काल बताया जाता है वो 1031 और कई जगह 32 भी दे रखा है, और ये जो है 1230 ईस्वी का है। तो इनके बनाने में लगभग 200 वर्ष का अंतर है, देखिए आप। तो ये देवरानी जेठानी का मंदिर कहलाता है, वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। और ये जो है, जैसे ये आदिनाथ का मंदिर है, ये नेमिनाथ का मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है। और नेमिनाथ जो है 22वें जैन तीर्थंकर हैं। तो देखिए जो आदिनाथ ऋषभदेव वो पहले जैन तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर। और ये जो हैं 22वें जैन तीर्थंकर का मंदिर है, दूसरा जो नेमिनाथ को समर्पित है। और वैसे 3 मंदिर और है, पर एक मंदिर और इम्पोर्टेंट है इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पार्श्वनाथ का चतुर्मुखी RS वगैरह में कई कंपटीशन में आया हुआ है मंदिर। और देखिए ये 23वें जैन तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के कौन से हैं? 23वें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पार्श्वनाथ का चतुर्मुखी मंदिर राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है ना। कई बार आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में पार्श्वनाथ का चतुर्मुखी मंदिर कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू में। तो माउंट आबू के मंदिर जो है, देलवाड़ा के मंदिर बहुत फेमस है। पहला विमल सई मंदिर, निर्माता विमल शाह। दूसरा लूने वसई मंदिर, वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया। पहला आदिनाथ को समर्पित है, दूसरा नेमिनाथ को समर्पित है, और एक पार्श्वनाथ का चतुर्मुखी मंदिर है। तो ये देखिए माउंट आबू में बहुत फेमस है। एक देखिए गोमुख नामक स्थान है, यहाँ एक गोमुख बना हुआ है जिससे एक जलधारा निकलती रहती है। तो देखिए एक ऐतिहासिक फैक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ गुरु वशिष्ठ के आश्रम है ना, का आश्रम है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में बने अग्नि कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम से, गुरु वशिष्ठ का आश्रम कहाँ पर है? माउंट आबू में। और उसके अग्नि कुंड से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? राजपूतों की। तो देखिए कौन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है इससे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। सबसे बाद में कौन, किनकी उत्पत्ति हुई? चौहान की। ये क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम से बने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, और ये है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो देखिए माउंट आबू जो है कई इन चीज़ों के लिए भी फेमस है। देखिए यहाँ पर अचलगढ़ का दुर्ग स्थित है ना। ये देलवाड़ा जैन मंदिर के पास ही पड़ता है। तो अचलगढ़ का दुर्ग भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ जो है, एक तो जो महाराणा कुंभा थे, देखिए उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये परमार कालीन दुर्ग है, परमार शासकों ने बनवाया था, पर महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो उन्होंने क्या मंदिर बनाया था? कुंभ श्याम मंदिर। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो अचलगढ़ का दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो कुंभ श्याम मंदिर है उसके लिए फेमस है।
और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ शिव भगवान के अंगूठे की पूजा होती है। जो शिव भगवान है अपने आराध्य देवता, उनके अंगूठे की पूजा राजस्थान में कहाँ होती है? आप देखिए अचलगढ़ में। तो ये बहुत फेमस है अचलगढ़ का दुर्ग। और यहाँ पर देखिए एक है, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, अर्बुदा देवी का मंदिर बहुत फेमस है इस क्षेत्र में। अर्बुदा देवी इस क्षेत्र की आराध्य देवी मानी जाती हैं। अर्बुदा देवी क्षेत्र की आराध्य देवी मानी जाती हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम भी आसपास का सारा क्या पड़ा है? अर्बुदांचल प्रदेश। अर्बुदांचल प्रदेश। अर्बुदांचल प्रदेश किसको कहते हैं? सिरोही के आसपास का क्षेत्र, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि अर्बुदा देवी यहाँ की आराध्य देवी है। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे मैंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक बातें भी आपको बताई, और इसलिए बताई क्योंकि आप सब कंपटीशन दे रहे हैं, और चर्चा क्योंकि माउंट आबू की है। तो माउंट आबू आप देखिए भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से कितना फेमस है ना। इसको एक सेकंड के लिए मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अचलगढ़ का दुर्ग है, महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्धार कराया था और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ शिव भगवान के अंगूठे की पूजा की जाती है ना। नक्की झील कहाँ है ना? माउंट आबू में। राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे गहरी झील है। इसके किनारे ट्रॉड रॉक और नन रॉक स्थित हैं। अर्बुदा देवी के मंदिर के कारण माउंट आबू और सिरोही के क्षेत्र को अर्बुदांचल प्रदेश कहा जाता है। नक्की झील कहते हैं देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाई है। देलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है ये। प्रथम विमल सही मंदिर है, इसका निर्माता विमल शाह है, और ये जो है आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। लूने वसई मंदिर दूसरा है, ये वास्तुपाल तेजपाल ने बनाया था। ये जो है देवरानी जिठानी का मंदिर भी कहलाता है। और यहाँ ये नेमिनाथ का मंदिर है, जो 22वें जैन तीर्थंकर है। तो पहला आदिनाथ को समर्पित है, दूसरा नेमिनाथ को समर्पित है। यहाँ पार्श्वनाथ का चतुर्मुखी मंदिर है, जो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। यहाँ गोमुख नामक स्थान पर गुरु वशिष्ठ के आश्रम से बने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति प्रतिहार हुई है। प्रतिहार ये क्रम है सही, प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक, फिर चौहान। क्या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, मैंने एक टॉपिक अलग से लिया है। मुझे पता था कि आप कहोगे सब फिजियोग्राफी में हमने पढ़ लिया था, पर देखिए गुरु शिखर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। माउंट आबू जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको जो कराए हैं, ये आपको यदि पढ़ने होते तो अलग अलग टॉपिक्स में जाना पड़ता। तो एक टॉपिक में आगे हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्ट्स भी हो गए, है ना। इसको अच्छे से याद करें, फिर नए टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।